गुप्त नवरात्र में जरूर आजमाएं ये अचूक उपाय। खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। साल भर में 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि की पूजा सभी करते हैं। इनको प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। इन नवरात्रि में की जाने वाली पूजा और मनोकामनाओं को गुप्त रखा जाता है। तंत्र मंत्र के साधक गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से साधना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुप्त नवरात्रि का महत्व बताते हुए कुछ गुप्त उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और जीवन के सभी कष्ट मां आदिशक्ति की कृपा से दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से जातक की सभी मुरादें पूरी होती हैं और घर में खुशियों का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुप्त नवरात्र के उपाय का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्र के दौरान इन उपाय के जरिए साधक को सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सनातन धर्म में नवरात्र के पर्व का बेहद खास महत्व है। इस दौरान मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही दुखों को दूर करने के लिए व्रत भी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 बार नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें से 2 प्रकट नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। प्रकट नवरात्र चैत्र और आश्विन माह में होते हैं, वहीं गुप्त नवरात्र माघ और आषाढ़ माह में पड़ीडी डेचते हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष उपाय। यदि आप अपने विवाह में कोई बाधा का सामना कर रहे हैं तो गुप्त नवरात्र में पूजा के दौरान मां दुर्गा को पीले फूल और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही शीघ्र विवाह की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जल्द विवाह के योग्य बनते हैं। धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्र में फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। ज्योतिष के अनुसार इस कार्य को करने से इंसान को धन की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी भी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा कर फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। ऐसे में आप नवरात्र में माता रानी की तस्वीर घर लाएं। इससे परिवार सदस्यों पर सदैव माता रानी की कृपा बनी रहती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। धन प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के समय में 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर देवी माता को अर्पित करें। इन दिनों में प्रतिदिन श्री हनुमान जी को पान का बीड़ा और माता रानी को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। नवरात्रि के किसी भी दिन देवी मंदिर में लाल रंग की पताका या ध्वजा चढ़ाएं तथा मां दुर्गा को पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पित करें। धन लाभ होगा। सुख समृद्धि और सम्मान में वृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और मां को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। इसके साथ ही चांदी की कोई वस्तु मां के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से सफलता, खुशी, समृद्धि, आनंद और प्रेम में वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना करें और नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर मां के पास रख दें। इसके बाद अंतिम दिन की पूजा करने के बाद गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के 21 बार पाठ करें और लौंग कपूर के साथ आरती करें। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही नौकरी व व्यापार में उन्नति होती है और धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं। माता की कृपा से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय मां आदिशक्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही 9 बताशों में 2 लौंग रखें और माता को अर्पित करें। ऐसा करने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं और सभी सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहता है।
जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए नवरात्रि के दौरान रात के समय मां दुर्गा की पूजा कपूर लौंग से आरती करें और सब नार करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति मंत्र का 21 बार हर दिन जप करें। साथ ही हर रोज भैरव बाबा के मंदिर में प्रार्थना करें। ऐसा करने से सभी अड़चन दूर होती हैं और सभी कार्य धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक हवन करें और घी में कमल गट्टों को भिगोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति दें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानंदा नवमी तिथि के दिन 9 कन्याओं को घर में बुलाकर पूरी सब्जी के साथ मखाने की खीर का भोग लगाएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा।